इस समय मिल्कीपुर में हूँ। मिल्कीपुर में अगर देखा जाए तो जगह-जगह चौपालें सी लगी हैं, चाहे वो चाय की दुकान हो या किराने की दुकान हो, परचून की दुकान हो, जहाँ भी 4 लोग बैठे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मिल्कीपुर में चुनाव की चर्चा हो रही है। यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे थे, बहुत बारीकी से देख रहे थे, कौन-सा नेता कब आ रहा है, कौन-सा नेता कब जा रहा है, किसकी कहाँ जनसभाएँ लगी हैं और कौन आया था तो क्या कह के गया। चूँकि हर व्यक्ति का संभव नहीं हो पाता कि हर रैली में, हर कार्यक्रम में पहुँच जाए। इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ कि सर मिल्की वे का माहौल है क्या? क्या नाम है? रामबरन थोड़ा यादव। नीचे कर लो। अच्छा यादव जी, यादव जी क्या माहौल है इस माहौल ठीक है। इसका? माहौल भैया सब ठीक है, बराबरी का माहौल है, किसके माथे में तिलक लगना होगा लग जाएगा। तो यहाँ के लोग किसको लगा रहे थे? अरे भाई आप तो देख रहे हैं अभी चुनाव में जीते हैं, लेकिन हर चुनाव सभी एक ही आदमी थोड़ी जीतता है। थोड़ा-थोड़ा समय में बदलाव भी हो जाता है। तो इस बार बदलाव होगा? है तो उम्मीद। ये तो बदलाव किसकी तरफ जाएगा? अरे ये बदलाव सरकार की तरफ जाएगा और किसकी तरफ जाएगा? तो सरकार की तरफ कैसे चला जाएगा? अभी 6 महीने पहले तो आपने उनके पिताजी को जिताया था। ये देखिए अपना-अपना विचार है, कोई किसी को जिताता नहीं है, लेकिन जिसके माथे में लगना होता तिलक उसके लग जाता है, माहौल उसका बन जाता है, उसका कर्म। अभी अगर आज की बात करें 28 तारीख है तो आज किसका माहौल नज़र आ रहा है? यहाँ तो बार-बार आ रहे हैं, सरकार के आज मंत्री आ रहे हैं, तो माहौल तो बन ही रहा है। अच्छा इस जहाँ आप बैठे इस रोड से कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं नेताओं की? एका तो कोई बता ही नहीं सकता कितनी गाड़ियाँ निकलती, तो सरकार का मशीन तो यहाँ लगी नहीं कि मैं हम अनुभव से नहीं बता। अनुमानित कितने लोग अरे निकलते हैं? भाई हमारे तो घर है इस रोड पे, रात-दिन गाड़ियाँ चलती रहती हैं, हम कौन अनुमान लगाएँ? अच्छा आधा घंटा 10 मिनट लेट बीतता नहीं, एक न एक गाड़ी आती-जाती रहती है। चुनाव चल रहा है इस समय भयंकर। हाँ, भयंकर। अच्छा अब भाजपा यहाँ से चुनाव जो हारी थी लोकसभा का, अवधेश प्रसाद जो सांसद बने थे, क्या कारण मानते हैं? भाजपा के ढिलवाही थी, बस और कोई बात नहीं थी। भाजपा इतना ध्यान नहीं दिया मिल्कीपुर के लिए। यहाँ कोई रास्ता नहीं थी, आज तो ये जो सड़क बनाए हैं थोड़ा बहुत, आज तो रास्ता बना के गए कुछ। यहाँ ऐसा जगह थी ना कि रात में चलना मुश्किल हो जाता था। अगर बचा के ना चले, तो यहाँ इतना जंगल था कि रात में बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ कभी कोई सड़क बनाने के लिए, कभी कोई चीज़ यहाँ विकास करने के लिए किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, आज तक भाजपा ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये जो सड़कें-वड़कें बनवाई हैं, कौन बनवाए? ये तो सड़क बहुत पहले से ही बनी थी, कांग्रेस के राज से बनी थी, आज की नहीं बनी है। ये तो आज के कम से कम 30 साल पहले से बनी। आ रहा हूँ। क्या नाम है? जयकरण यादव। अच्छा सब लोग यादव समाज के ही हैं? ज्यादा तो हाँ, यादव यहाँ समाज यादव के हैं। यादव जी क्या लग रहा है इस बार? सपा है। चड्ढा कुछ और कह रहा है। अरे तो दद्दा कह रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी है। अच्छा, तो सपा है, लग तो नहीं रहा कि सपा होगी। आपको नहीं लग रहा है, लेकिन हमको लग रहा है। अच्छा योगी जी कह रहे हैं कि वो गलती हो गई थी अयोध्या वालों से, इस बार नहीं होगी। गलती है, इसी कोई गलती नहीं थी। जब काम नहीं होगा तो वोट नहीं होगा। अच्छा जरूरी थोड़ा कि मंदिर के नाम पे आदमी वोट दे, विकास के नाम पे वोट देता है ना। वो तो कह रहे हैं अयोध्या में तो एकदम स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट हो गया। आप देखिए सड़क बनी हुई है, ये दोबारा रिपेयरिंग हुई है, अभी जल्दी में बनी। अभी भी देखिए गिट्टी उखड़ी हुई है, ताजी बनी हुई है, चेक कर लीजिए। और क्या क्या विकास हुआ है अयोध्या में? अब अयोध्या तो अभी मैं गया नहीं, अच्छा गए नहीं अयोध्या, क्यों? मौका ही नहीं है। हम साइकिल की दुकान करते हैं। ये तो राम मंदिर तो देखने जाना चाहिए था। हाँ जाते हैं, जाओगे? अब जाएंगे है ही, जब अच्छा मौका मिलेगा तो जाएंगे। भाजपा यहाँ से क्यों हारी थी अयोध्या? अब भाजपा कुल मिला के वैसे भी गढ़ सपा का ही रहा है, मिल्कीपुर हमेशा रहा है। अयोध्या क्यों हारी थी, मिल्कीपुर की बात नहीं। अब अयोध्या हारने का कारण कुल मिला के दूसरा चीज पारसी समुदाय एक तरफ हो गया। अच्छा मिल्कीपुर में 2 पासी लड़ा दी, अब तो आमने सामने एक ही जाति के। अब क्या होगा? अब समीकरण देखिए क्या चेंज होता है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी तीसरा भी तो पासी ही है। तीसरा कौन सा? अरे उसका क्या नाम? समीर चौधरी। हाँ, सूरज चौधरी। सूरज चौधरी, सूरज चौधरी मतलब आजा समाज पार्टी का भी यहाँ कुछ है अभी। अरे अब कुल मिला के स्टार्ट तो हो ही गया ना। अब जिसे बसपा पहले लड़ती थी तो बसपा डाउन हो गई, तो धीरे धीरे पैर तो वो भी पसार रही। क्या नाम है? विशाल यादव नाम हमारा। विशाल क्या करते हो?
जी, अभी तो हम कुछ नहीं करते, फार्मिंग अपना काम है जो है। अच्छा, हुँ, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट है। नौकरी-वोकरी? नौकरी तो लगी नहीं। क्यों? नहीं मतलब जब हुआ जब ऐसा चांस आया तब जी। हमारी एज वेज निकल चुकी थी और एक्चुअली में यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों के लिए क्या है यही आर्मी और पुलिस यही चीज़ की तो नौकरी 1 घंटा ले लो बढ़िया मंदिर पास में ही है, चले जाओ। नहीं मंदिर से काम नहीं। देखो मैं जो कहना चाहता हूँ कि मेरी सबसे पहले जो बात है नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन मतलब अभी है शरीर में जान है तो मांगने खाने की जरूरत है नहीं, ऐसी कोई हमें नहीं तो लगता। नए-नए बाबा देखे कुंभ में और अयोध्या में कितने घूम रहे, तुम कह रहे शरीर में जान है। मैं कह रहा हूँ वो काम चोर हैं, सीधी सीधी बात है। काम ना करने का मन करे तो बाबा बन जाओ। आप मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो तो फिर आप बाबा बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। देखे हो किसी बाबा को, रील देखे हो किसी की? नहीं देखता हूँ कभी किसको लेकिन देखा था अभी हाल में? अभी याद नहीं है लेकिन मैं वो इतना एक ज्यादा। आईआईटी करके बाबा आया है, वो देखा है तुमने? हाँ तो यही तो दुर्दशा हमारे देश की कि आईआईटी करके बाबा बने हुए हैं। यही तो मुश्किल है हमारे लिए, सबसे ज्यादा मुश्किल यही है। आईआईटी करने के बाद भी बाबा बनो, क्या होगा इस देश का? मतलब ये तो छोटा मोटा चुनाव है। इसका क्या हो गया, तो अयोध्या में बैठे हैं, पूरे देश में बताया जा राम राज्य। मैं क्या करूं, ये तो छोटा मोटा चुनाव है ना, छोटे मोटे चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये ये तो नेता अपना फ्यूचर, पार्टी अपना फ्यूचर देख रही है, हम लोग ये देख रहे हैं कि देश का फ्यूचर क्या होगा। सबसे पहली बात ये चीज है। अभी देश का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में नहीं। नहीं 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 है, कहाँ सुरक्षित है? जब आईआईटी करके कोई बाबा बन रहा है तो फिर क्या सुरक्षा रहेगी? हमें तो नहीं लगता कोई सुरक्षा है। मंदिर गए हो घूमने? नहीं अभी मतलब जरूरी नहीं समझा मैंने मंदिर जाने के लिए। जाओगे? देखा जाएगा जैसी फिर सिचुएशन। नौकरी वोकरी नहीं लगी तो कहाँ जाओगे फिर? अरे खेती है, बस यही करूंगा। खेती मतलब मैं तो कहता हूँ सरकार से कि खेती किसानों के ऊपर रहम करो, बस यही इतना करो। आय दोगुनी होगी तुम्हें? नहीं कोई आय दुगनी नहीं हुई है। बताए थे मोदी जी कर देंगे किसानों का तो सब उद्धार हो जाए। नहीं बेड़ा गर्क करने में लगे हैं, क्या उद्धार किया हुआ है? उद्धार उद्धार कोई नहीं किया हुआ है। 2000 रुपए नहीं मिल रहे? अरे तो 2000 में क्या होता है? 2000 में तो हमें लगता है उनके मंत्री जूता पॉलिश करवा लेते होंगे। 2000 यहाँ किसानों को दे रहे हो, क्या है वो आप 3 महीने में 4 महीने में 2000 दे रहे हो रोज। मतलब 2000 का जूता ऐसी बात कर रहे हो, वो कह रहे 2000 रुपए में आप पढ़ भी सकते हो, रह भी सकते हो, खा भी सकते हो, राशन हम दे ही रहे हैं, और क्या चाहिए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहने की बात अलग है। जैसे अगर मुझे व्यक्तिगत कहे तो मैं इसके लिए जवाब दे सकता हूँ उनको कि इससे कुछ होने वाला है नहीं, आप जो दे रहे हो। और मैं तो कहता हूँ कुछ भी फ्री आप कुछ भी ना दो, मतलब आदमी को एस्टेब्लिश बनाने के लिए कोई प्लान लाओ ना आप। ये मंदिर मस्जिद घंटा वंटा पे इस पे फोकस ना करो, ये तो ध्यान भटकाने वाला। प्लान लाए तो हैं, अयोध्या बनवा दिए, मथुरा में बनवाएंगे बढ़िया भगवान कृष्ण का। ये कोई प्लान थोड़ी हुआ, ये तो प्लान नहीं हुआ ना। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। ये सुन रहे हो? तो हॉस्पिटल बने, ये मंदिर बने, हॉस्पिटल बने, मंदिर बने। अरे अच्छे बाबा को नहीं सुने, उसने कहा कि मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बीमार हो गए तो बाबा ठीक कर देगा। अभी उससे पूछो जाके। अभी अभी मैं कह रहा हूँ, मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है कि मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे दर्शन नगर में हमारे। जब अगर मंदिर में सब कुछ होता तो अभी वहाँ के कोई संत थे, मतलब 2-3 लोग थे, स्कॉर्पियो से जा रहे थे, टायर फट गया। पिछले यही 2024 में अप्रैल की बात है। फट गया, वो मंदिर जाते सीधा मेडिकल कॉलेज लेके चले आए उनको। मतलब 3 लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, बाबा ही थे। हाँ क्या होना चाहिए? तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। अभी ये वाला चुनाव अभी ये चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आएगा विधानसभा 2027 का, क्या होगा? मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, ये तो चुनाव की बात आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। बाकी इन चीजों में मैं बिल्कुल इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ क्योंकि कुछ होता नहीं है इससे, चाहे ये जीते या वो जीते। अभी थोड़ी देर आप पहले पूछ रहे थे कि अयोध्या से क्यों जीत गए, ये क्या हुआ था। तो कोई इतनी अच्छी छवि है नहीं उनकी जो जीत गए हैं। मैं जो कहना हूँ चाहता हूँ क्लियर कर दूं, कोई इतनी अच्छी छवि, बस क्या है कि भड़ास निकाल दी लोगों ने कि आप नहीं तो ये, और थर्ड को किसी को देते तो फिर आप ही आते क्योंकि डिवाइड हो जाता। तो थर्ड नहीं चुना गया था। तो वो कहे थे संविधान बदल इससे देंगे। अच्छा सब्स्टिट्यूट किसी के पास था भी नहीं। सपा ही थी तो सपा को सबने वोट कर दिया, चलो ठीक है सपा ही सही। ये चीज है। 27 में 27 में देखा जाए, अभी तो पहले ये 25 क्लियर करें, 25 के बाद में 25 में ये 1 साल में करेंगे क्या क्या प्लान। 8 साल में नहीं करे हो, जो करना था कर लिए, अब अगर क्या? ऐसा करेंगे तो फिर 27 इनके लिए खत्म है। ये मान के चलो ये भी समाप्त है। 8 साल तो मिल गए ना, 8 साल में जो करना था कर लिए।
8 साल में जो किए ये मतलब मैं मतलब अपनी बात बताता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये भी है कि ये अचानक एकाएक नहीं आए थे। भाजपा वालों के लिए जो है सबके दिलों में जगह बनी थी, तब ये आए थे। और जो इनसे अपेक्षा की गई थी, जो हर आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें ये चीज़ होगा, वो ऐसा कुछ किया नहीं। सेम लगभग ही बस वही है कि कोई राजा राम, कोई सीताराम वैसे बन के बैठे हैं। ये है ना, राशन के साथ चना, तेल, नमक, रिफाइंड सब। नहीं, ये तो फिर वही तो उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। उम्मीदों पे खरे नहीं आदत इधर भी बात कर ले। कहा नाम है? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश राजभर। नहीं यादव है। राजभर नहीं। तो के का वोट दे इस बार? सपा को देंगे। कहा है? देंगे, हमारा मन है। बाबा से कहा बुराई हो गई? बाबा से हमसे नहीं मतलब है, हमसे अखिलेश से मतलब। अच्छा, हाँ। अखिलेश देखे हो कभी? हाँ देखे हैं। कब? यहाँ पर मिलके आए थे 5 नंबर टिबले पर अच्छा, 2022 में। बाबा जी दिए कुछ फायदा वायदा दिए योगी जी? नहीं, हमको तो नहीं मिला कुछ। कुछ तो दिए होंगे। नहीं, हमको नहीं मिला। राशन वासन तो आ ही रहा नहीं होगा। नहीं नहीं, राशन कट गया है। कट गया? कब राशन राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, हम्म। एकदम फ्री स्टाइल में घूम रहे। नहीं, खेती है, यही करते हैं। अच्छा, खेती सब करते साढ़ चल रहे हैं। सांड चल रहे। हाँ, रात भर खाते हैं। और क्या करें। अरे तो मोदी जी कहे थे ना, मैं भी चौकीदार था, तुम भी चौकीदार। हाँ, चौकीदार। हाँ? हाँ, तो कहे थे ना कि हम भी चौकीदार, तुम भी चौकीदार। हम्म। तो अब काहे चिल्ला रहे सरकार? नहीं, सरकार नहीं चिल्ला रही है ना चौकीदारी की। 2000 रुपया वही चौकीदारी तो मिल रहा है रात भर खाने का। तो ये देख सकते हो कि मिल्कीपुर की विधानसभा है, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। अब देखने वाली बात यह है कि जो 2024 की लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, 2025 में मतलब 6 महीने बाद कितना बदलाव आया, ये देखने वाली बात है कि 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे इस बार मिल्कीपुर का जनादेश किसके साथ रहा। तो लगातार हमारे साथ आप लोग बने रहिए।